We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब ये बातें अगर ऐसी बातों को रखेंगे सनातन के जानकार होके, तो मुझे लगता है कि शायद सनातन को मतभेद ही नहीं, लोगों से दूर करने की भी कवायद होगी। वैसे यति जी, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मेरी बहुत छोटी सी बेटी है, वो मेरे साथ पूजा जब करती है तो वो भी ओम बोलती है। आपके जिनके पक्ष में आप बोल रहे हैं, जो कथावाचक है, उनके मुताबिक तो मैं क्राइम कर रहा हूँ, अपनी बेटी को ओम बोलवा रहा हूँ, तो आप ये कहेंगे क्या बेटी होना गुनाह हो गया? क्या ओम बोलने का अधिकार बेटी होने के नाते उसको नहीं मिलेगा? क्या आप ओम नहीं बोलती? आप भी किसी की बेटी है। क्या इशिका ओम नहीं बोलती? वो भी किसी की बेटी है। रोहित जी, मैं अपनी बात रखूं? देखिए रोहित जी, शास्त्र बहुत कुछ कहते हैं, कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए, इसकी एक मर्यादा है। प्रणव हर जगह नहीं लगाना चाहिए और हर किसी को नहीं लगाना चाहिए। ये एक शास्त्र सम्मत विषय है। हो सकता है कि उन्होंने पूरी व्याख्या नहीं की, लेकिन शास्त्र सम्मत है। महिलाएं जब नमः शिवाय का जाप करती हैं, तब नमः शिवाय का जाप करती हैं। ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करती, वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। इसी तरीके से उन्होंने दूसरी बात कही कि जब बच्चियां स्कूल पढ़ने के नाम पर जाती हैं, आप देख लीजिए कि महिला यहाँ जो बच्चियां घूमती हैं सड़कों पर, किस तरीके से वो सिगरेट के धुएं उड़ाती हुई घूमती हैं और किस अवस्था में घूमती हैं, ये हम सब जानते हैं। और वो क्या कर रही हैं? उनके माँ बाप ने तो निश्चित रूप से पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन क्या कर रही हैं? 14, 15, 16, 17 साल की आयु की बच्चियां। क्यों दोष दे? लड़के को क्यों नहीं दे? नहीं, लड़कों को भी दोष समाज में गिरते, क्योंकि पढ़ने तो उनको भी भेजा, सिगरेट तो वो भी पी रहे होंगे, आजकल तो वो भी कर रहे होंगे। सुनिए ये रोहित जी, जिस समाज में धर्मांतरण जैसा षड्यंत्र हमारी बच्चियों के खिलाफ लगातार किया जा रहा हो, आज सिर्फ सनातन भारत में नहीं रहता। एक समय था जब सिर्फ सनातन यहाँ रहता था, तब स्त्री स्वतंत्र थी। हमारे यहाँ तो स्त्री को वेद पाठी कहा गया, हमारे यहाँ तो स्त्री को विवाह के उपरांत भी वेद के पठन पाठन का ब्रह्मवादिनी कहा गया हमारे यहाँ स्त्री को। और आप बात करते हैं कि हमारी स्त्री आचार्य जी, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, मुझे जवाब नहीं मिला। ये बातें ठीक है, आपने सारी बातें जोड़ दी, सारी बातें जोड़ दी जो सनातन के लिए चुनौती बन रही है, लेकिन बुनियादी तौर पे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि अगर ये बातें सही भी है तो उसका बोलने का भी एक सही तरीका होना चाहिए। आचार्य राज मिश्रा, सबसे पहले मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो सबसे पहली बात, मैं लिविंग पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात के और भी पक्ष में हूं कि यदि कोई स्त्री बर्बाद हो रही है तो उसमें पुरुष के बिना हाथ हुए वो स्त्री बर्बाद नहीं हो सकती है। पुरुष का भी निश्चित रूप से हाथ होगा, तभी वो स्त्री बर्बाद होगी। अब दूसरी बात सुनिए, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आपके बीच में। देखो, बोला नहीं हूं, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बोलने दीजिए। मैं बहुत आराम से आपको सुन रहा था, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि शांति से आप भी सुनिए। मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं, मैं लिविंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। सुन लीजिए, कथावाचक के शब्द क्या होने चाहिए, कथावाचक के शब्द क्या होने चाहिए, क्या कहता है, पहले उसको सुनने की ताकत रखिए। सुनने का प्रयास करेंगे। अब आपके रोहित जी, आपकी बात पर आ जाता हूं सबसे पहले कि ओम अगर किसी स्त्री ने बोल दिया तो उसको नुकसान हो जाएगा। आपको पता है वेद की उत्पत्ति कहां से हुई है? गायत्री मंत्र से। वेद की उत्पत्ति गायत्री मंत्र से हुई है। और वेद की माता पता है कौन है? गायत्री माता वेद की माता है। स्त्री जो है वो वेद की माता है। कौन में आया? गायत्री भी नहीं बोलनी चाहिए स्त्रियों को। क्या आप कैसी व्याख्या कर रहे हैं? परिस्थिति के अंतर्गत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? परिस्थिति की बात की है। अब सुनिए, कोई तरीका नहीं है। अगर इस प्रकार से आपको भी बोलना है तो आप बोल लीजिए, अपने अपने समय पे बोलिए। राकेश जी, नहीं ठीक है, अपने अपने समय बोलिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए। अगर आप कहते हैं कि मैं मंच से एक बात ऐसी कह रहा हूं जो समाज को सुधारने के लिए, आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिस भगवान की आप कथा कर रहे हैं ना, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान के सामने निषाद राज गुह आते हैं, जिन्होंने अपने स्वयं के शब्द में प्रयोग किया कि सोई हमारी बहु बड़ी सौकाई, लेव न बासन वसन चुराई। हम लोगों के वस्त्र चुरा लेते हैं। जब वो चोर अपने आप को कहते हैं, लेकिन जब भगवान राम के राज्याभिषेक में आते हैं तो भगवान कहते तुम मम सखा भरत संभ्राता और सदा रहो पुर आवत जाता। आप मेरे भाई के समान हैं, सदा यहां आते रहना। एक चोर को हमारा इष्ट कह रहा है, जो अपने आप को चोर कहने वाला व्यक्ति, उसको हमारा इष्ट कह रहा है। नहीं सीखना चाहिए। अगर कोई बच्चे, अगर कोई लड़का लड़की शिक्षा की बात है। राज मिश्रा जी, कैसी बात है? अब एक काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।